हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन क्यू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वीडियो 5 डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये पूरे सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले के 4 वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट अस स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, ही वॉज स्वॉर्न डैश एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे आपको चूज करना है इन, ऑफ, अबाउट और आउट से। स्वॉर्न क्या है? स्वॉर्न है आपका पास्ट टेंस ऑफ स्वेयर। स्वेयर का मतलब शपथ लेना, शपथ लेना। सो स्वॉर्न के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आना चाहिए? आना चाहिए इन। ओके, स्वॉर्न के साथ इन प्रेपोजिशन आएगा, नॉट ऑफ, नॉट अबाउट, नॉट आउट, बिकॉज ये कोई सेंस ही नहीं बनता। ऑफ, अबाउट और आउट अगर आ जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। सो दैट्स वाई हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। मतलब कोई एक पर्सन है, ही आया है प्रेपोजिशन, मतलब कोई एक पर्सन है, उसने शपथ लिया एज अ व्हाट? एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। Next question. Had he taken his degree 5 years ago, he dash got a promotion by now. आपका है might, आपका है would have, आपका है will be, आपका है was. ये जो पार्टिकुलर सेंटेंस है, ये पढ़ने से हम लोग को पता चल रहा है कि ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस। सो कंडीशनल सेंटेंस में हम लोगों को had he taken his degree 5 years ago, he might क्या है? मे का पास्ट टेंस है। ओके, फिर है विल बी फ्यूचर में आता है, तो ये वाला तो कट गया, ये आना नहीं चाहिए। वाज पास्ट में आता है, तो ये भी नहीं आना चाहिए। तो बच क्या गया? बच गया वुड हैव। तो हमारा यहाँ पे आना चाहिए हैड ही टेकन हिज डिग्री 5 years ago, ही वुड हैव गॉट अ प्रमोशन बाय नाउ। मतलब कंडीशनल सेंटेंस तो है, साथ में कौन से टेंस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे पता चला पास्ट परफेक्ट टेंस है? यहाँ पे हैड लिखा हुआ है। हैड कब आता है? जब परफेक्ट टेंस है, और वो भी कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज और हैव। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, हैड है मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, साथ में कंडीशनल भी है, तो उसमें क्या आना चाहिए? वुड हैव प्लस रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Have you got any idea as to what has happened to अकीला? अकीला एक पर्सन का नाम है। पूछा जा रहा है कि किसी को आइडिया है, मतलब किसी मतलब सेकंड पर्सन को बोला जा रहा है। आप लोग को पता होगा आई होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, ही, शी, दे, देम, ये सब क्या होता है? दे, ये सब होता है आपका थर्ड पर्सन। ओके, सो यहाँ पे सेकंड पर्सन को बोला जा रहा है कि कोई आइडिया है क्या? क्या हुआ है अकीला को? हैवंट सीन हर डैश लेटली, लेटर ऑन, लेटर। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, लेटर ऑन का मतलब होता है बाद में। ओके, लेटर ऑन का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स। लेट का मतलब होता है बिहाइंड टाइम, देर हो गया। ओके, बिहाइंड टाइम के सेंस में। तो लेटर भी मतलब होता है बाद में, मतलब आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन वर्ड में से सिलेक्ट करते हैं, कौन सा वर्ड अच्छे से बैठना चाहिए? कि रिसेंटली नहीं देखा है। ओके, सो यहाँ पे क्या आना चाहिए? लेटली, नॉट दिस, नाइदर दिस। ना ही लेटर ऑन होगा, ना ही लेट, ना ही लेटर। क्या होना चाहिए? लेटली। नेक्स्ट, योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज डैश। डिड ही, डज ही, डिडंट ही, डजंट ही। योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना डज ही, डिडंट ही, डजंट ही और डिड ही से। पहली बात, ये पास्ट टेंस में है, तो डज वाला तो कट गया, है आपका डिड ही और डिडंट ही। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे ना, तो थे ना अगर आता है तो डिड ही तो कट जाता है, तो क्या बच जाएगा? डिडंट ही। ये होगा आपका आंसर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। There is something wonderful dash him, off, about, for, inside. There is something wonderful about him. क्यों होगा about? क्योंकि about क्या शो करता है? about preposition शो करता है रेफरेंस। किसी चीज़ का अगर हम लोग रेफरेंस देते हैं तब हम about यूज़ करते हैं। तो क्योंकि उसके ऊपर बोला जा रहा है, him के ऊपर, that's why यहाँ पे क्या आना चाहिए? about. Next question. She is beautiful dash be, but and yet so. यहाँ पे she is beautiful, वो सुंदर है, और
ब्रेव भी है, तो और किस सेंस में आया यहाँ पे, एंड आना चाहिए, नॉट बट। ओके, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर बट लगा देती हूँ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो वैसे तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड नॉट बट। सो आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वेर सो लेट वी डैश हैड टाइम टू कैच द ट्रेन। आपके पास ऑप्शन है नियरली, ऑलमोस्ट, हार्डली, सिंपली, कंप्लीटली। मतलब हम लोग इतने लेट थे कि हमें एकदम कम टाइम मिला ट्रेन पकड़ने में। तो अब कम टाइम किस वर्ड में आ रहा है, ऑलमोस्ट, हार्डली, सिंपली, कंप्लीटली, नियरली। नियरली मतलब नियरली हैड टाइम टू कैच द ट्रेन, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट तो आना नहीं चाहिए, हार्डली है, सिंपली है और कंप्लीटली है, क्या आना चाहिए, वी वर सो लेट वी हार्डली हैड टाइम टू कैच द ट्रेन, मतलब हमें बहुत ही कम समय मिला ट्रेन को पकड़ने में। नेक्स्ट, द टेलीफोन केप्ट डैश रिंगिंग बट नो वन अटेंडेड। तो क्या आना चाहिए, केप्ट ऑफ रिंगिंग, केप्ट ऑन रिंगिंग, केप्ट अप रिंगिंग, केप्ट अप विथ रिंगिंग। तो अप विथ, अप और ऑफ नहीं आना चाहिए, केप्ट ऑन रिंगिंग मतलब बज ही रहा था टेलीफोन। ओके, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, केप्ट ऑन रिंगिंग। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Neha's mother was annoyed with her as she could not dash her examination। क्या है, get off। get off का मतलब होता है भाग जाना, escape करना। get on का मतलब क्या होता है, get on का मतलब होता है survive करना, survive करना, manage करना, उस सेंस में आता है। फिर है आपका get upon। get upon यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है, और है आपका यहाँ पे get through। get through का मतलब क्या होता है, get through का मतलब होता है पास करना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, पास अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम, तो उस सेंस में आता है गेट थ्रू। तो नेहा की माँ एनॉयड हो गई बिकॉज विथ हर एज शी कुड नॉट, क्योंकि वो क्या नहीं कर पाई, डिफिकल्ट सिचुएशन को पास नहीं कर पाई। यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन के सेंस में तो गेट थ्रू आया है, बट यहाँ पे एग्जामिनेशन वर्ड भी है, मतलब वो एग्जामिनेशन क्या नहीं कर पाई, पास नहीं कर पाई, तो इसीलिए उसकी माँ क्या हो गई, एनॉयड हो गई, इरिटेट हो गई, गुस्सा हो गई। ओके, सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, गेट थ्रू, बिकॉज गेट अपॉन इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। गेट ऑन का मतलब होता है सर्वाइव करना, मैनेज करना, और है यहाँ पे गेट ऑफ जिसका मतलब होता है भाग जाना, तो यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा, एक ही है और वो है गेट थ्रू, जो यहाँ पे परफेक्टली फिट होगा। नेक्स्ट है पोएट हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड डैश अ स्टेज। कंपेयर किया जा रहा है ना, कंपेरिजन हो रहा है, कंपेरेटिव सेंटेंस है, तो पोएट हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड विथ अ स्टेज। क्या आना चाहिए, विथ। किसके साथ कंपेयर हो रहा है, स्टेज के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ अ स्टेज। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We shall go for a picnic if the weather dash good। is, was, has been, had been। has been, had been कब आएगा, जब परफेक्ट टेंस होता है मेरा, तो ये परफेक्ट टेंस नहीं है। shall go for a picnic है, तो यहाँ पे was भी नहीं आएगा, क्या बच गया, बच गया is, क्योंकि was पास्ट के लिए आता है, has been आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, had been आता है पास्ट परफेक्ट के लिए। सो एक ही मेरा वर्ड है जो यहाँ पे बैठना चाहिए, और वो है is। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर। फिर लिखा हुआ है हु, हुम, विच, वट। यहाँ पे दो का बात हो रहा है, दो टेलीफोन ऑपरेटर है, और यहाँ पे चूज करने का बात हो रहा है दोनों में से। अगर चूज करने का बात होता है किसी सेंटेंस में, तो हम लोग कौन सा वर्ड सिलेक्ट करते हैं, विच, क्योंकि विच शो करता है कि आप किसी दो में से कुछ चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विच ऑफ देम डू यू वांट। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He traveled all dash the world when he was 80 year old। in है, over है, फिर है with और of। क्या होना चाहिए, he traveled all over the world, पूरे दुनिया में उसने घूमा है। ओके, जब वो 80 years का था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, over। नेक्स्ट, when will you hand dash your assignment। क्या लिखा हुआ है, कब असाइनमेंट को क्या करोगे, हैंड के बाद डैश लिखा है, मतलब कुछ सबमिट करने का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैंड इन। हैंड इन का मतलब क्या होता है, हैंड इन का मतलब होता है गिव समथिंग टू अ पर्सन इन ऑथोरिटी। अगर ऑथोरिटी में आपसे बड़ा कोई है, आप अगर उसको कुछ देते हो, उस सेंस में आता है हैंड इन। ओके, फिर है आपका हैंड बैक। आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए हैंड इन, बट लेट अस सी दूसरे वर्ड क्या मीन करते हैं। हैंड बैक का मतलब होता है रिटर्न करना, हैंड इन तो कोई भी चीज़ नहीं होता है। हैंड डाउन का मतलब होता है
क्या, गिव और लीव समथिंग टू समबडी, किसी को कोई चीज़ देके या किसी को सौंप के चले आना, उस सेंस में आता है हैंड डाउन। तो यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बन रहा है अदर देन व्हाट, अदर देन इन, क्योंकि हैंड इन का मतलब क्या होता है, गिव समथिंग टू अ पर्सन इन अथॉरिटी। सो आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल्स टू डैश द आइडिया कंटेन्ड इन द पोएम। मतलब एग्जाम्पल देने का बात हो रहा है, एग्जाम्पल देके कुछ मीनिंग निकालने का बात हो रहा है, कुछ समझाने का बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग इन, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग आउट। देखिए ब्रिंग आउट जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, टू ले स्ट्रेस और टू मेक समथिंग क्लियर। फिर है आपका यहाँ पे ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज को कॉज करना, कुछ हैपन होना, उस सेंस में आता है। ब्रिंग इन का मतलब होता है कुछ कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करना, और ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है कोई भी चीज बियर करना, ओके, या फिर गिव बर्थ के सेंस में आता है, ओके। सो यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है, दो वर्ड है जो यहाँ पे परफेक्टली बैठेगा। एग्जाम्पल्स टू व्हाट, ब्रिंग आउट द आइडिया, ओके, समझाने का बात हो रहा है। टू मेक समथिंग क्लियर करने का बात हो रहा है ना, कुछ समझा रहे हैं एग्जाम्पल से, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्रिंग आउट द आइडिया कंटेंट इन दिस पोएम। ओके, आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। Let us move to next question. The lame boy tried to climb up the staircase without. जब मैंने ये वर्ड देखा without, मुझे समझ में आ गया इसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो नेगेटिव कोनोटेशन में आएगा। Little, any, some, many. Some मतलब कुछ, many मतलब बहुत सारा, little मतलब कम, और any मतलब कोई भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो जो लड़का है उसने क्लाइंब करने का ट्राई किया स्टेयरकेस किसी के हेल्प के अलावा, तो हेल्प के बिना या अलावा में क्या आना चाहिए, एनी, ओके, विदाउट एनी हेल्प। सो आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, टू स्पिल द बीन्स। ये क्या है आपका, ये है आपका इडियम, और इसका मीनिंग क्या है वो निकालना है हम लोग को। टू स्पिल द बीन, आप लोग को ऑप्शन दिया है टू बी अनटाइडी, मतलब गंदा रहना, ओके, गंदा रहने को बोलता है अनटाइडी। फिर है टू रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट कोई रिवील करना। कंसील अ फैक्ट, कोई फैक्ट को, कोई सच्चाई को छुपाना। रिवील पार्शियल ट्रूथ, किसी मतलब बात को पार्शियली रिवील करना, मतलब आधा बताना आधा नहीं बताना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए टू रिवील अ सीक्रेट। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई सीक्रेट बात है उसको बोल दिया गया, ओके। नेक्स्ट है स्मेल अ रैट, ये भी एक इडियम है, और इसका मतलब क्या होना चाहिए, ऑप्शंस क्या क्या है, स्मेल अ बर्न रैट, जला हुआ चूहा का गंध, स्मेल अ रॉटन रैट, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। इससे हम लोग को देख के पता चल रहा है कि ये दोनों तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। रॉटन रैट सड़ गया, बर्न रैट जल गया, स्मेल समथिंग राइट एंड सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। इसका आंसर होना है सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। कोई भी चीज गलत है और उसको अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है, कुछ गलत हो रहा है, तो उस सेंस में ये इडियम यूज होता है स्मेल अ रैट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, टू ब्रेक द आइस, ये भी एक इडियम है। और आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, मेड पीपल लाफ, मेड पीपल एक्साइटेड, मेड पीपल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, मेड पीपल एंग्री। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू मेक पीपल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। मतलब कोई रूम है, सोचिए किसी रूम में बहुत सीरियस कोई एनवायरनमेंट है, ओके, तो उस पूरे माहौल को ठीक करने के लिए अगर कोई बात करता है, कोई नॉर्मली पूरे एनवायरनमेंट को ठीक करने का ट्राई करता है, उस सेंस में हम लोग ये वाला पार्टिकुलर इडियम यूज कर सकते हैं, टू ब्रेक द आइस। मतलब किसी सीरियस सिचुएशन में को मतलब थोड़ा सा हल्का बनाते हैं, ओके, लाइट बनाते हैं पूरे एनवायरनमेंट को, उस सेंस में आता है टू ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब एक तो होता है जो हम लोग जूस पीते हैं स्ट्रॉ से, और एक का होता है स्ट्रॉ का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, हे आप लोगों ने सुना होगा, हे जो गाय खाते हैं, ओके, सो गाय भैंस उन लोग जो खाते हैं हे, उसको भी स्ट्रॉ बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यहाँ पे लिखा हुआ है एन अनइंटेलिजेंट मैन, मतलब जो इंटेलिजेंट नहीं है, मूर्ख है। अ करप्ट मैन, जो बहुत ही करप्ट है, और है टॉल लैंकी पर्सन, बहुत ही लंबा और चिकना पर्सन। अ वीक, बहुत ही वीक, और विदाउट सब्सटेंस, मतलब जिसके अंदर में कोई सब्सटेंस नहीं। व्हाट सब्सटेंस, सब्सटेंस यहाँ पे फिजिकल सेंस में नहीं बोला जा रहा है, मतलब कोई वर्थ नहीं है उस पर्सन का, ओके,
वर्थ नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, अ वीक मैन विदाउट सब्सटेंस, मतलब जिसका कोई वर्थ नहीं है, सेल्फ वर्थ नहीं है, बहुत ही वीक है वो, बस उसका कैरेक्टर वीक है बहुत, वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का पर्सन नहीं है, तो उस सेंस में आता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग, और ये नेगेटिव कोनोटेशन में आता है, नेगेटिव कोनोटेशन में ये पार्टिकुलर इडियम यूज होता है। सो आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका अगेन इडियम है वेट बिहाइंड द एयर्स। वेट बिहाइंड द एयर्स, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, यंग एंड रिच विथ एक्सपीरियंस, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, हेयरिंग इम्पेयर्ड और स्किलफुल। वेट बिहाइंड द एयर्स का मतलब होता है कोई भी पर्सन अगर नौसिखिया है, नोवाइस है, ओके, नोवाइस है, बिगिनर है, तब हम लोग बोलते हैं कि ही इज वेट बिहाइंड द एयर्स। अगर मैं बोलती हूँ ही इज वेट बिहाइंड द एयर्स, मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि वो अभी तो नौसिखिया है, अभी बिगिनर है, उसको अभी अच्छे से कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, जिसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, नोवाइस होता है, बिगिनर होता है, उस सेंस में हम लोग ये पार्टिकुलर इडियम यूज करते हैं वेट बिहाइंड द एयर्स। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम। टॉम में जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं उसको क्या बोला जाता है, एपिग्राम, एपिटा, एलेजी और एपिग्राफ। आपका होना चाहिए आंसर एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है, कोई टॉम है, ओके, टॉम के ऊपर अगर कुछ लिख दिया जाता है तो उसको हम लोग एपिटाफ बोलते हैं। नाउ और क्या क्या वर्ड है हमारे पास है, एलेजी। एलेजी का मतलब होता है किसी के मरने के दुख में अगर पोएम लिखा जाता है उसको एलेजी बोलता है, फ्यूनरल पोएम भी बोला जाता है इसको, ओके। फिर है आपका एपिग्राफ। एपिग्राफ का मतलब क्या होता है, एपिग्राफ का मतलब होता है कोई शॉर्ट कोटेशन जो बुक या चैप्टर के स्टार्ट में दिया जाता है, ओके, स्टार्ट में जब दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्राफ। और है एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है, कोई रिमार्क या फिर आइडिया जिसको क्लेवर और अम्यूजिंग वे में अगर एक्सप्रेस किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एपिग्राम। तो एपिग्राम क्या है, एपिग्राम इज ए रिमार्क और एन आइडिया दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए एपिटा, और बाकी ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया है, आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। Let us move to the next question. यहाँ पे है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, किसी चीज को एकदम पूरे तरीके से खत्म कर देना, उसको क्या बोलते हैं, चाइड, डॉडल, एनाहिलेट, ब्लस्टर। चाइड का मतलब होता है किसी को डांटना, स्कोल्ड, रेप्रिमांड। डॉडल का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना, ओके, टाइम वेस्ट करना। फिर है आपका ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव वे में बात करना, टू टॉक इन एग्रेसिव वे, टू टॉक इन एग्रेसिव वे, और यू कैन से लाउड और इंडिग्नेंट वे में, इंडिग्नेंट, गुस्सा, इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा, गुस्सा होके चिल्ला के किसी के साथ अगर बात करते हैं उसको बोलते हैं ब्लस्टर, ओके। फिर है और एक वर्ड आपका एनाहिलेट। एनाहिलेट का मतलब होता है कंप्लीटली किसी चीज को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। सो आपका इसका आंसर हो जाएगा एनाहिलेट। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बोला जा रहा है किसी दूसरे के फीलिंग्स के साथ अगर आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्पैथी, अपैथी, कंपैशन, सिंपैथी। देखिए एक वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है किसी के लिए पिटी फील करना, मतलब किसी के लिए आपको दुख लगता है, यू फील सैड फॉर समवन, उस सेंस में आता है सिंपैथी। एक है आपका अपैथी। पैथी जो है ये एक रूट वर्ड है, और पैथी का मतलब क्या होता है, इमोशन, ओके, इमोशन एंड फीलिंग्स। अगर उसके आगे ए लग गया मतलब नेगेटिव कोनोटेशन में आया है, तो अपैथी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स और इमोशन। अगर किसी का इमोशन और फीलिंग्स नहीं होता है, एब्सेंस होता है, उसको हम अपैथेटिक बोलते हैं, ओके, अपैथी उस सेंस में आता है। फिर है कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है, किसी के लिए प्यार होना, केयर होना, सेंसिटिविटी शो करना,
उस सेंस में आता है कंपैशन। और एम्पैथी का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे के फीलिंग्स या इमोशन के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या उसको फील हो रहा है। अगर उस सेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पैथी। नाउ बहुत सारे लोग एम्पैथी और सिंपैथी में क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। याद रखिएगा सिंपैथी में क्या एलिमेंट है, दुख का एलिमेंट है। किसी के लिए आपको बुरा लग रहा है, बट दैट डजंट नेसेसरली मीन कि आप उसके पार्टिकुलर पर्सन के साथ अपना फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। नो, सिंपैथी का मतलब होता है किसी के लिए नॉर्मली बुरा लगना। फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ कोई कुछ, फॉर एग्जाम्पल किसी ने एग्जाम में फेल किया तो आपको उसके लिए बुरा लग रहा है, तो वो सिंपैथी हो जाएगा, नॉट एम्पैथी। तो याद रखिएगा सिंपैथी में एक दुख का एलिमेंट है, पर एम्पैथी में वो नहीं है। एम्पैथी मतलब किसी और के साथ आप, किसी और के फीलिंग्स के साथ आप क्या कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, ओके, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। सो आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु इज स्किलफुल, ये भी क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जो बहुत स्किलफुल होता है उसको क्या बोलते हैं, डिलीजेंट, डिफरेंट, डेक्स्टरस, डिसिप्लिन। क्या हो जाएगा, डेक्स्टरस। ओके, बहुत स्किलफुल है, वो बहुत वर्सटाइल है, वर्सटाइल भी बोला जाता है, मतलब डेक्स्टरस मतलब बहुत स्किलफुल है, वो जानता है बहुत सारे काम करना। ओके, डिफरेंट फील्ड में उसका नॉलेज है। ओके, फिर डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब अपने टाइमली जो काम करते हैं ना, डिलीजेंट है। ओके, टाइमली अपना काम, वर्क को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, उस सेंस में आता है। और आप लोगों को समझ में आया ही होगा डिफरेंट का मतलब क्या होता है। डिफरेंट मतलब अलग, कोई भी चीज़ अलग होता है तो उसको डिफरेंट बोलते हैं। डिसिप्लिन मतलब जो डिसिप्लिन्ड है, मतलब अपना काम टाइम पे करते हैं, सब कुछ समय पे करते हैं, उस सेंस में आता है डिसिप्लिन। तो आप डिलीजेंट और डिसिप्लिन को एक साथ यूज कर सकते हैं सिनोनिमसली। नाउ नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबॉलिशन ऑफ वार। एक ऐसा पर्सन जो वार में बिलीव नहीं करता, वो चाहता है कि दुनिया में जितने भी वार होते हैं वो सब बंद हो जाए। उनको क्या बोला जाता है, फेसिस्ट, पैसिफिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। हो जाएगा पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट वो ऐसा पर्सन है जो बिलीव करता है टोटल एबॉलिशन ऑफ वार, उसको वार में बिलीव नहीं है, वो बोलता है कि वार होना नहीं चाहिए। ओके, फिर है आपका यहाँ पे कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट किसको बोलते हैं, कम्युनिस्ट के लिए और एक वर्ड हो सकता है लेफ्टिस्ट, एंटी कैपिटलिस्ट, एंटी कैपिटलिस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं सोशलिस्ट। कम्युनिस्ट के लिए सोशलिस्ट भी होता है। मतलब कम्युनिस्ट किनको बोला जाता है, जो मतलब बिलीव नहीं करते कि कैपिटलिस्ट, जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको ऊपर उठना चाहिए। कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट के हिसाब से ऐसा होता है कि सबको इक्वली रिसोर्सेज का शेयर मिलना चाहिए। अगर एक देश में 100 लोग रह रहे हैं तो 100 को ही इक्वली रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, उनको बोला जाता है कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट। ओके, फिर है फेसिस्ट। फेसिस्ट का मतलब क्या है, ये है अ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वेयर वन dictates the rule, or you can say has complete control over the state और country। मतलब फेसिस्ट एक ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पर्सन और एक पर्सन पूरा रूल डिक्टेट करेंगे और पूरे स्टेट या टेरिटरी को कंट्रोल करेंगे। ओके, कंट्रोलिंग, ये मतलब आप डिक्टेटरशिप के साथ ले सकते हैं, डिक्टेटरशिप या फिर कंट्रोलिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अपने लोगों को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट, उस सेंस में आता है फेसिस्ट। मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, नेगेटिव वर्ड है। पैसिफिस्ट क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। सो आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा, इसका आंसर होना चाहिए व्हाट, पैसिफिस्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है, ये एक्टिव पैसिव का है। इट इंटरेस्ट मी, इट इंटरेस्ट मी मतलब ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इसके साथ परफेक्टली बैठेगा, आई एम इंटरेस्टेड इन इट, आई वॉज इंटरेस्टेड इन इट, आई विल बी इंटरेस्टेड, आई हैव बीन इंटरेस्टेड। हैव बीन परफेक्ट टेंस के लिए आता है तो ये तो कट गया। विल कब आएगा, जब फ्यूचर टेंस है, तो ये भी कट गया। आई वॉज कब आएगा, जब वो पास्ट टेंस है, ये तो मेरा पास्ट टेंस में है नहीं, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने से इज एम आर आता है, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे एम आया है, आई, तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉज है ना, वॉज तो पास्ट के लिए आता है, मेरा तो सेंटेंस पास्ट में है नहीं। फिर है विल बी, विल बी कब आता है, जब मेरा फ्यूचर टेंस है, तो मेरा सेंटेंस तो फ्यूचर में है ही नहीं। फिर है हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, ये सब किसमें आता है, परफेक्ट टेंस में, मेरा सेंटेंस तो परफेक्ट टेंस में भी नहीं है। सो दैट्स वाई मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, द बॉय हैज रंग द बेल। ये हैज देख लिया तो मुझे पता चल गया क्या है ये परफेक्ट टेंस। और कौन सा परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मेरा आंसर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। देखिए जहाँ पे was है मैं काट दूंगी, काट दिया मैंने, हो गया। और मैंने बोला था जब परफेक्ट टेंस में आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो तो एक बीन ऐड होता है, BEEN। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी हैज बीन है, यहाँ पे भी हैज बीन है। नाउ सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय, द बेल हैज बीन बीइंग। फिर से बीइंग क्यों लगाना है? मैंने क्या बोला था, बीइंग कब लगाते हैं? जब आपका सेंटेंस जो होता है वो वर्ब प्लस ING फॉर्म में होता है। मेरे तो यहाँ पे वर्ब प्लस ING फॉर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे बीइंग तो आना ही नहीं चाहिए, तो एक्स्ट्रा हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? A इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर बीइंग बिटन बाय मॉस्किटो ऑल ओवर। मतलब बीइंग देख लिया और बाय देख लिया, मुझे पता चल गया ये पैसिव सेंटेंस है। ओके, पैसिव वॉइस में है। नाउ यहाँ पे बीइंग है मतलब वर्ब प्लस ING फॉर्म है, वर्ब प्लस ING फॉर्म है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सेंटेंस है जहाँ पे वर्ब प्लस ING फॉर्म है? देखिए यहाँ पे बाइटिंग, बीट, बीट, बिटन। बिटन नहीं होगा, यहाँ पे ING फॉर्म है ही नहीं। बीट कहाँ है? यहाँ पे ING फॉर्म नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये पार्टिकुलर एक सेंटेंस है जहाँ पे बाइटिंग लिखा हुआ है, मतलब वर्ब प्लस ING फॉर्म, मतलब बाइट प्लस ING, बाइटिंग। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड ही एक्सेप्ट योर प्रपोजल। डिड है मतलब पास्ट है, मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे क्या किससे स्टार्ट होना चाहिए? हेड से स्टार्ट होना चाहिए क्या? नो, बिकॉज मेरा तो परफेक्ट टेंस नहीं है ना, नॉर्मल पास्ट टेंस है, तो हेड वाला कट गया। कुड से स्टार्ट होगा? नो, किससे स्टार्ट होना चाहिए? वॉज योर प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय हिम और वॉज योर प्रपोजल नॉट। नॉट का तो यहाँ पे एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि नॉट अगर आ गया तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो एक ही सेंटेंस बच गया और वो क्या है? वॉज योर प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय हिम। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दिस सीरीज। ये हमारा लास्ट वीडियो था इस पार्टिकुलर सीरीज का। हम फ्यूचर में और भी बहुत ही जल्दी नए सीरीज लेके आएंगे इंग्लिश से रिलेटेड, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी, आगे ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, उनको पहले देख लीजिए। वहाँ पे आप लोग को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, पहले उन 4 वीडियो को देखिए, उसके बाद इस पार्टिकुलर वीडियो को देखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग हमें पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी आपका आंसर देने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनदर थिंग, आप लोगों को अगर प्रीवियस वीडियोस का लिंक चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में हमारे द्वारा प्रोवाइडेड है। सो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी, सारे वीडियोस को देखिए स्टार्ट से एंड तक, और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हमें पूछिए। सो विद दैट बीइंग सेड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।